चिल्ड्रेन, तो आज मैं लेकर के आ गया हूं यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो नंबर 9। हम इससे पिछले वाले वीडियो में देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और एंड आल्सो कॉल्ड यूजेज ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और यूजेज ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट नंबर में हमने क्या पढ़ा था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, मीन्स किसी भी फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनल मेथड से चेक कर सकते हैं वह सही है या गलत है। दूसरा हम पढ़े थे टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे 1 न्यूटन को हमने कन्वर्ट किया था डाइन में, फिर 1 जूल को कन्वर्ट किया था अर्ग में, ये सब देखे थे। जो 1 न्यूटन में आया था 10⁵ डाइन आया था और 1 जूल में 10⁷ अर्ग आया था। एंड थर्ड देखे थे टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, एंड फोर्थ देखे थे टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट, टू फाइंड द यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। मींस डायमेंशन पता है तो यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट पता है तो डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे आप देखो टू फाइंड द यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, वो भी सही था, गलत नहीं था। जैसे हमको दिया हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका बोलेगा डायमेंशन लिखिए तो लिख देंगे mLt-2, क्लियर है। यहां हमको दिया हुआ है mL²t-2, इसका बोलेगा यूनिट लिखिए तो लिख देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ये निकाल सकते हैं, इससे ये निकाल सकते हैं, क्लियर है। मींस टू फाइंड द यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। हम ये सब देख रहे थे। अब देखो बच्चों, सारा चीज हम डायमेंशन से ही कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर डायमेंशन से ही सारा फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेता तो आज मेरा फिजिक्स एंड हो जाता। लेकिन आप सोचो अभी बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए आप लोग को, इसीलिए डायमेंशन का हम पढ़ते हैं लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन का लिमिटेशन क्या है, मीन्स कहां डायमेंशन काम करना बंद कर देता है। अब देखो ताकि those physical quantities which are dimensionless or cannot be determined with the help of dimension। जैसे हम एक एग्जांपल भी आप लोग को बताए थे, सिंपल पेंडुलम लिए थे, डायमेंशनल मेथड से फॉर्मूला प्रूव किए थे, याद होगा, देखेंगे वीडियो में, जो आया था k√L/g, और इस k का वैल्यू हमने लिख दिया था 2π, लेकिन ये 2π आया कहां से ये तो नहीं बताए थे। तो ये जो मेरा है एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। हम ये भी बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन दो तरह का होता है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। और कांस्टेंट भी दो तरह का, डायमेंशनल कांस्टेंट एक नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। ये 2π मेरा कैसा कांस्टेंट है? नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। और यहां पर k के बदले में लिखाता है मेरा t=2π√L/g, और यहां आकर के डायमेंशन अपना काम करना बंद कर देता है। मींस इस k का वैल्यू हम डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो योर फर्स्ट लिमिटेशन इज दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डायमेंशनलेस आर कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, नहीं निकाल सकते हैं उसको। दूसरा हम कह सकते हैं ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें लॉग लगा हुआ होगा, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें लॉग लगा हुआ होगा उसको भी हम डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ 7 या 6 नंबर वीडियो में ये सब बताया है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तब ये समझ में आएगा। 6 या 7 नंबर के वीडियो में लॉग, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के डायमेंशन को कैसे निकालते हैं वो बताए हुए हैं। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें लॉग लगा हुआ होगा उसका डायमेंशन नहीं होता है लॉग एरिथम का, मीन्स जिसमें लॉग लगा हुआ होगा। और लॉग का फॉर्मूला बताए थे, log m+n का फॉर्मूला बताए थे, log m-n का बताए थे, log m का पावर n का बताए थे, ये सब बताए हुए हैं पीछे के पीछे वीडियो में, 5 या 6 नंबर के वीडियो में है। अब देखो जिसमें लॉग लगा हुआ होगा वैसे फिजिकल क्वांटिटी को भी हम डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जिसमें e⁻x, और e⁻x को ये भी बताया हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एक्सपोनेंशियल आ जाएगा उसको भी हम डायमेंशन मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन नहीं होता है।
और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कॉस आ जाए, साइन आ जाए, टेन आ जाए, कॉट आ जाए, कोसेक आ जाए और कॉट आ जाए, कॉस, साइन, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, अगर ये सारा चीज आता है तो उसको भी हम डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर है? ये सब जो है मेरा डायमेंशन का लिमिटेशन है। पहला क्या था? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डायमेंशनलेस आर कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। जैसे एग्जांपल में लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, 2 पाई, नंबर, ये सब को हम डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला लिमिटेशन क्या है। बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताए थे कितना होता है? 3 होता है, जिसका नाम क्या क्या है? एक मास है, दूसरा क्या था? लेंथ है, तीसरा क्या था? टाइम है। ये जो मेरा है तीनों बेसिक फंडामेंटल है। इसका डायमेंशन m होता था, इसका डायमेंशन l होता था और इसका डायमेंशन t होता था। लेकिन उसके अलावा और सभी बताए थे। टेम्परेचर को k लिखते हैं, करंट को a लिखते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब भी देखे थे। वो सब बेसिक फंडामेंटल नहीं था। तो एक लिमिटेशन यहाँ पे है, those physical quantities which are depends upon more than 3 factor like mass, length and time। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो मास, लेंथ एंड टाइम के अलावा किसी और चीज पर डिपेंड करना शुरू कर दे तो उसको भी हम डायमेंशनल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप 10th में भी पढ़े होंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, I²RT। अब देखो यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हीट है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मींस मास, लेंथ, टाइम के अलावा किसी और पर भी डिपेंड कर रहा है, तो उसको भी हम डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मींस दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर लाइक मास, लेंथ एंड टाइम आर कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ये सब था मेरा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। क्लियर है? अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, आप पढ़ लिए, आप एक क्वेश्चन को बनाइए, हम बोले इफ स्पीड ऑफ लाइट c Planck's constant h and universal gravitational constant G are taken as fundamental unit, then find the dimensional formula of नंबर ए में मास, नंबर बी में लेंथ एंड नंबर सी टाइम। तो क्वेश्चन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, प्लांक्स कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट are taken as fundamental unit, then find the dimensional formula of mass, length and time। आप बनाए हो, खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को। अब देखो हमने क्या दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट को, प्लांक्स कांस्टेंट को, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फंडामेंटल ले लेना है। तो मास का डायमेंशन निकालना है। मीन्स ए नंबर का पहले बताता हूं, मास किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट पे। दूसरा किस पे? प्लांक्स कांस्टेंट पे। तीसरा किस पे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहां क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए डायमेंशन लेस कांस्टेंट ले लिया कि यहां पे c, ये h और ये g, इसका पावर ले लिया a, इसका b, इसका c, इसका हमने ले लिया इक्वेशन 1। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है LHS का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए RHS का।
अब आप बताओ c का डायमेंशन क्या होता है, ये स्पीड है, स्पीड का होगा LT-1। अब प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा बताए हुए आप देख सकते हैं, कोई ना कोई वीडियो में होगा, E = h न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है तो h = हो जाएगा मेरा E/न्यू, E एनर्जी होता है ml² T-2 और फ्रीक्वेंसी का T-1 तो इसका हो जाएगा ml² T-1 हो जाएगा, एक कैंसिल। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बताया हुआ है, आप लोग देखोगे कहीं कहीं होगा Fr²/m1m2 बताए हुए हैं। F का क्या होगा, फोर्स होगा, फोर्स होगा mL/T-2, ये L², दिस इज m एंड m, एक m से कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या बचेगा m पे पावर -1, L पे 3, T पे -2, ये होगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ये निकल गया मेरा किसका, ये C का डायमेंशन, H का डायमेंशन, G का डायमेंशन, ये आप पहले जान चुके हो कैसे निकाला जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें LHS को पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। LHS का डायमेंशन क्या होगा, यहां से लिखते हैं, ज्यादा लंबा है, mL0T0। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL0 और T0। K का कोई डायमेंशन नहीं होगा। C क्या है, स्पीड है, स्पीड का होता था मेरा LT-1, इसका कितना पावर है A। H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट का कितना है mL² T-1, इसका पावर B। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m पे पावर -1, L पे 3, T पे -2, इसका पावर कितना है C। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सारे m को एक साथ कर देते हैं, सारे l को एक साथ और सारे t को एक साथ। अब यहाँ पे आप देखो m L पे 0, T पे 0, ये क्या हो जाएगा k, पहले हम m लिख देते हैं, m का पावर यहाँ पे कितना है b, यहाँ पे -c, हम लिख सकते हैं b-c। अब l देखिए, l का पावर यहाँ कितना है a, यहाँ पे कितना है +2b और यहाँ पे l का पावर +3c। अब देखिए t का क्या क्या पावर है, t का पावर -a है, यहाँ पे क्या है मेरा -b है, यहाँ पे कितना -2c है। क्लियर है। अब डायमेंशन क्या होता था, डायमेंशन होता था, डायमेंशन इज डिनोटेड बाय द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट। इधर मास का डायमेंशन कितना है 1, इधर मास का डायमेंशन कितना है b-c, इधर l का डायमेंशन कितना है 0, इधर कितना है a + 2b + c 3c। तो LHS का डायमेंशन RHS के इक्वल कर देते हैं, तो उधर RHS में कितना है m का पावर b-c, इधर कितना है m का पावर 1। क्लियर है। इधर l का डायमेंशन कितना है a + 2b + 3c इक्वल टू इधर कितना है 0। क्लियर है। इधर कितना है -b, पहले -a है, -b -2c, इधर क्या है 0। सब माइनस को हटा देते तो हो जाएगा a + b + 2c = 0। अब आप ये दोनों इक्वेशन से a को हटा देते हैं। अगर इस इक्वेशन का वैल्यू यहां पर रखें, हम यहां पर लिखते हैं a + b + 2c = 0। हम क्या करते हैं, इसका यहाँ BC है तो a को यहां से कटा देते हैं, तो साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर दे, इसका साइन चेंज कर दिया तो ये कैंसिल, 2b में से b माइनस होगा तो क्या बचेगा b। अब यहाँ पे 3c में से 2c माइनस होगा तो +c इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0। अब देखिए एक इक्वेशन आ गया b + c = 0, यहाँ पे है मेरा b - c = 1, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं b + c = 0। अब यहाँ से c क्या हो जाएगा कैंसिल, मीन्स 2b = कितना आ गया 1, सो b = 1/2। अब b का वैल्यू कैलकुलेट हो गया मेरा कितना 1/2। अब b का वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख दें 1/2 + c = 0, सो c = -1/2। अब c का भी वैल्यू निकल गया 1/2। अब a का वैल्यू निकाल लेते हैं, a + b का क्या लिख दें 1/2। क्लियर है। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस देते हैं, माइनस, यहाँ पे कितना है 2 और ये मेरा कितना है 1/2 = क्या हो जाएगा मेरा 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल।
तो a इक्वल हो जाएगा 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहां से a का निकालें, a वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा, उधर चला जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, ये जो मेरा हो जाएगा, इसको राइट साइड कर देते हैं। तो यहां से अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो इधर जगह 1 माइनस 1/2 इक्वल हो जाएगा 1/2। अब आपको a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू कैलकुलेट हो गया है। अब a b c का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, मींस मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। k का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ये c का पावर कितना है, a कितना निकाले हैं 1/2। फिर h का पावर कितना लिए हैं, b कितना कैलकुलेट किए हैं, b 1/2 और g का पावर c कितना निकाले हैं, c निकाले हैं, c का वैल्यू है -1/2। क्लियर है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। समझ में आया। अब हम लेंथ का भी एक समझाते हैं, तब हम फिर देखते हैं आगे। क्लियर है यहां तक। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को रहने देते हैं। देखिए थोड़ा सा ही चेंज करेगा, सारा सब कुछ वैसा ही। अच्छा ये भी मिटा दिया हम। अब यहाँ पे देखिए, अब हम नंबर बी में कह रहा है क्या कि आप मास का निकाल लीजिए, लेंथ का भी निकालिए। मीन्स लेंथ डिपेंड करेगा किस पे, हम रेड कलर कर देता हूं इसको। मीन्स लेंथ डिपेंड करेगा किस पे, सी जी सी एच एंड जी पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल। अब यहाँ पे आप देखो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 0 हो जाएगा, यहाँ एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ एल। अब देखिए आप हूं है। अब आप फिर इक्वेशन लिखो, m का पावर इधर कितना है, b माइनस सी, इधर m का पावर क्या है 0। क्लियर है। अब इधर l का पावर कितना है, a प्लस 2b प्लस 3c, इधर कितना है l का पावर 1। फिर मेरा ये कितना है, -a माइनस b माइनस 2c इक्वल टू क्या है मेरा 0। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू हम यहां पुट किए थे, a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 0। अब यहां साइन चेंज कर दिए थे, इसका साइन चेंज करा करके ये दोनों कैंसिल, और ये जो इक्वेशन आ गया था मेरा, आ गया था b माइनस सी इक्वल टू 1। क्लियर है। अब b माइनस सी का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे नॉट माइनस, यहाँ प्लस आएगा। देखो 3c में से 2c जाएगा तो c आएगा, तो b प्लस सी का वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पे रख देते हैं b प्लस सी का वैल्यू 1, तो c कैंसिल, 2b इक्वल टू मेरा कितना आ गया 1, तो b का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1/2। अगर b का वैल्यू 1/2 आ गया प्लस c इक्वल टू 1, सो c इक्वल टू 1 माइनस 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2 आ गया है। क्लियर है। अब a का वैल्यू निकालना है, a प्लस b का वैल्यू मेरा कितना है 1/2, अब प्लस 2, c का वैल्यू कितना है मेरा, c का भी वैल्यू मेरा दिया होगा 1/2, तो ये कैंसिल इक्वल टू 0। तो मेरा आ गया a प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम उधर राइट साइड ले जाते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3/2, मीन्स a का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा -3/2। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो l का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा c का पावर a कितना निकाले हैं -3/2। फिर h का पावर b कितना निकाले हैं 1/2, और मेरा g का पावर c कितना निकाले हैं, c निकाले हैं 1/2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ l। और थर्ड में क्या है निकालने के लिए, टाइम। तो अब क्या करो, तो खुद से बना सकते हो आप, टाइम का कैसे निकालेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए टाइम का भी सारा चीज वैसा ही होगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। देखते हैं, इसको मिटा दिया। अब टाइम का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब टाइम पे मीन्स टाइम डिपेंड करता है किस पे, CHG पे, मीन्स टाइम इक्वल टू KCHG। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे L का पावर 0 हो जाएगा, T का पावर 1, L का 0 T का 1। क्लियर है। अब आप बताओ
b माइनस सी इक्वल टू 0। फिर मेरा a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। क्लियर है? मीन्स माइनस a माइनस b माइनस 2c इक्वल टू 1। इधर 1 है मेरा। अब इसका वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, माइनस a माइनस b माइनस 2c इक्वल टू 1। अब हम इसको करेंगे तो ये a कैंसिल हो जाएगा। यहां पे बचेगा मेरा क्या, b प्लस सी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू 1 आ गया है और यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू 1 रखते हैं, ये कैंसिल। सो मेरा 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1/2। अब b का वैल्यू आ रहा है मेरा 1/2 प्लस सी इक्वल टू 1। सो c इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो c का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1/2। अब c का वैल्यू 1/2 आ गया तो माइनस a, और b का वैल्यू 1/2 तो माइनस 1/2, और c का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 1/2 है तो 1/2। तो ये मेरा 2 कैंसिल, तो माइनस ए माइनस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब ये 1 अब उसको राइट साइड ले जाते हैं तो ये 1 कितना हो जाएगा 2। सो माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 5/2। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/2। a का वैल्यू निकल गया। अब मेरा t का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k डायमेंशन लेस है, c का पावर a है, a कितना निकाले हैं -5/2। क्लियर है? और l h है और h का पावर क्या है b निकाले हैं 1/2। और मेरा g कितना है, g का पावर c है और c निकाले हैं g का पावर c, और g का पावर c है तो 1/2। ये मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है? क्लियर है? ये मेरा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन था। अब इस पे बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे हम। तो बाय।